Hello everyone, you all are welcome in lecture number 1 of chapter chemical reactions and its equations. चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, ये चैप्टर है हमारा। तो देखो, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इट इक्वेशंस। चैप्टर का मीनिंग समझेंगे और फिर बाद में एनसीईआरटी को हम वन बाय वन रीड करेंगे। उससे पहले एनसीईआरटी बोलती है फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। पहले इस लाइन का मतलब समझो। जो हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े हैं कि सूर्य सुबह उगता है, रात में ढलता है, चांद हमें रात को दिखाई देता है, दिन में हमें दिखाई नहीं देता, हम सांस लेते हैं, हवा हमारे आसपास है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने पढ़े हैं। लेकिन वो कुछ फैक्ट्स पूरे का पूरा साइंस नहीं है। साइंस इज समथिंग डिफरेंट। उससे बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे फैक्ट्स हम पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर क्या है? जो हम पूरा सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, पूरा लिटरेचर्स है। लेकिन जो डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हम पूरा लिटरेचर नहीं बोल सकते। फैक्ट्स साइंस है नहीं है, जैसे डिक्शनरी को हम पूरा लिटरेचर नहीं बोल सकते। ये फर्स्ट जो कोट लिखा था उस पर आ गया। अब चैप्टर के नाम पे आते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। पहले बात समझते हैं केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। उससे पहले देखो, हम प्रोसेसेस पढ़ते हैं, चेंजेस पढ़ते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में हम बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। सुबह होती है, सूरज आता है, रात होती है, सूरज ढल जाता है। ये क्या है? ये बदलाव है। आपके पास एक पेज है, आपने पेज बीच में से फाड़ दिया, अब पेज के कुछ टुकड़े हो गए। क्या है ये बदलाव है। ये सब चेंजेस है। आपने बर्फ़ ली, बर्फ़ पिघल गई, पिघलने के बाद वो पानी जो है लिक्विड स्टेट में आ गया। ये क्या? एक बदलाव है। वैसे ही केमिकल रिएक्शंस है। आपने क्या किया? आपने एक एसिड लिया, एक आपने बेस लिया, दोनों को आपने आपस में मिक्स कर दिया, आपको एक नया प्रोडक्ट देखने को मिला जो उन दोनों से अलग था। ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है। क्या हुआ? समझ में नहीं आया? चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। देखो, आपने कार्बन लिया, कार्बन भी छोड़ो, आपने कुछ भी लिया, मान लो आपने पेज लिया, ठीक है। आपने एक पेज लिया और पेज को आपने जला दिया। क्या किया? पेज को आपने जला दिया। जब भी आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हो तो उसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न कर सकते हो। अगर वहाँ कहीं पर अगर ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो किसी भी चीज़ में आग नहीं लगेगी। तो आपने एक पेज लिया, पेज में आपने आग लगा दी, तो क्या मिलेगा आपको? लास्ट में आपको राख मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं ऐश। क्या बोलते हैं? ऐश। वो ऐश में जो आप पेपर के बाद लेते हो, पेपर से पहले लेते हो, पेपर में आपको मौत आती है, वो वाली ऐश नहीं, जो राख, जिसको हम सिंपली राख बोलते हैं, वो राख आपको लास्ट में एट द एंड देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो कुछ धुआं है उस धुएं के फॉर्म में निकल जाता है। तो ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है। कि आपने पहले हमारे पास कुछ और था, अब हमारे पास कुछ और है, इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जो हमारे पास पहले था, वेट अ मिनट, वेयर इज इरेजर? इरेजर का साइज बहुत छोटा है। तो ठीक है, तो वो सब क्या है? केमिकल चेंज होते हैं। अब देखो, जो मैंने कहा था, आपने पेज लिया है, पेज में आपने आग लगाई, आपको ऐश मिली, स्मोक उड़ गया, लास्ट में आपके पास काली राख मिली। तो देखो, ये आपको क्या मिला? ये आपको मिला प्रोडक्ट। जो रिएक्शन के बाद फाइनली आपके पास बहुत बच जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये दोनों क्या हुए? ये दोनों आपस में मिले जुले, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, दोनों आपस में रिएक्ट हुए, तो इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और जो लास्ट में आपके पास बचता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब देखो, हमारे पास फिजिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज होती है, केमिकल चेंज। अब हम इसको केमिकल चेंज कैसे बोल सकते हैं, उसके लिए एक और एग्जांपल देता हूँ।
आपके पास इतना बड़ा पेज था, आपने इसमें आग नहीं लगाई, ये क्या है, ये भी आपके पास पेज है, आपने इस पेज में आग नहीं लगाई, आपने इस पेज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, आपके पास ऐसे ऐसे इस पेज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। क्या हुआ, ये भी पेज था, ये क्या है, ये भी पेज के टुकड़े ही तो है तो पेज ही, साइज छोटा हो गया, नंबर बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ, है तो पेज। कुछ नया तो प्रोडक्ट आपके पास बन के नहीं आया, कुछ चेंज तो नहीं हुआ, पहले भी पेज था, बाद में भी पेज था, इसकी फॉर्म चेंज हो गई, लेंथ चेंज हो गई, इसके नंबर्स चेंज होंगे, बट दी पेज इज पेज, समथिंग न्यू वी डिडंट गेट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपने जब पेज के अंदर आग लगाई तो आपको राख मिली, आपको ऐश मिली, आपको एक नया प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो गया। जहाँ पर आपका नया प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाता है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, हम इसको बोल सकते हैं। वहीं पे अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है और जो आपके पास रिएक्टेंट है दोनों सेम है, फॉर्म चेंज हुई है लेकिन वो सेम है, फिजिकली चेंज हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर उनकी सेम है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है और इसमें तो पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो गई। एस अलग है, पेज अलग है, O2 अलग है, समझ में आया? यह है फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस। आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। देखो, हमारे पास हाइड्रोजन होता है, हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं वाटर। ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ये हमें दिखता है लिक्विड, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, दोनों ने मिक्स होकर पानी बना दिया। हाइड्रोजन, आग लगती है, आग लगती है, हाइड्रोजन के अंदर आग लगती है, ऑक्सीजन आग लगाने में काम आता है। बात सुनना, हाइड्रोजन में आग लगती है, ऑक्सीजन आग लगाने में काम आता है। हमने दो रिएक्टेंट लिए, हमने दो सब्सटेंस लिए, दोनों को हमने रिएक्ट करवाया। जब हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हुए तो हमें एक प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ जो था पानी। पानी 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 पत्ता पानी तना कल का गुलाबी हो रहा वो पानी। अब ये पानी क्या है, पानी ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। क्या हुआ, पानी ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, कुछ नया प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। पानी आग बुझाता है, क्या करता है, आग बुझाता है। जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन था, आग लगी थी, ऑक्सीजन था जो आग लगने में काम आता है, वहीं पे हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया जो आग बुझाता है, जिसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। इट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन, बट इज combined, इट इज formed फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फॉर्म ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हुआ है लेकिन प्रॉपर्टीज इज समथिंग डिफरेंट। इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन्ड होता है जिसकी कंप्लीटली, जिसकी पूरी की पूरी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल भी, केमिकली चेंज होती है, फिजिकल थोड़ी बहुत सेम होती है लेकिन केमिकली चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ऐसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन वाटर। इसका अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, लेकिन कॉमनली हम इसको पानी बोलते हैं, जो हमें लिक्विड की फॉर्म में देखने को मिलता है। ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, लेकिन जब दोनों कंबाइन हुए उन्होंने एक लिक्विड फॉर्म किया जो आग बुझाता है, जिसकी सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज़ है इंटायरली कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट। तो जो रिएक्ट हुए है उसको हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोल दिया, और जो हमें एट द एंड मिला है वाटर, वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी देवी है। देखो, मेरे साइंस में अगर 10th क्लास की बात करूँ तो आई गॉट 95 प्लस मार्क्स।
साइंस में मेरे 95+ मार्क्स आए थे, जिसमें से केमिस्ट्री में फुल थे मेरे, जो है बायो में मार्क्स कटे थे। अगर मैं अपनी होनेस्टली अपनी बात करूं तो मैंने कोई सप्लीमेंट बुक नहीं ली थी, मैंने कोई गाइड नहीं परचेज़ की थी, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस किए थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन किए थे, और जो बोर्ड है क्लास 12 सीबीएसई का उसके सारे पीवाईक्यू किए थे। आप भी सिर्फ इतना कर लेना, आई एश्योर यू यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स इन साइंस। 10th क्लास बहुत दिनों में पढ़ाई ना, तो नीट बार बार याद आ रहा है। इन साइंस इट्स माई गारंटी। ठीक है, तो आपको जो कितना मैं करवा रहा हूँ सिर्फ उतना करना है, एक्स्ट्रा आपने कुछ भी नहीं करना है। देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा, कंसिडर फॉलोइंग सिचुएशन, हमें कुछ सिचुएशन दी गई है। ठीक है, हमारे पास दूध है, आपको ये सारी की सारी सिचुएशन में डिटेल में पहले समझाऊंगा, फिर हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टीचर्स क्या करते हैं, इनको पढ़ते सीधा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब तक आपको चैप्टर का मतलब ही नहीं समझ में आएगा, चैप्टर की अगर आपको हर एक लाइन ही समझ में नहीं आई, तो व्हाट इज़ द पर्पस टू स्टडी दैट चैप्टर, व्हाट इज़ द पर्पस टू स्टडी साइंस। साइंस पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है अगर आपने उसकी एक लाइन को आपके डेली यूज़ में आपने नहीं देखा। बच्चे कहते हैं साइंस पढ़ने का फ़ायदा क्या है, हमारे डेली लाइफ में तो हमें देखने को मिलती नहीं। इट इज़ द फॉल्ट इन योर टीचर कि आपको वो हर एक बात समझाता क्यों नहीं है, रीज़न क्यों नहीं एक्सप्लेन करता, और वही पर काम आती है हम यूट्यूब के स्टार टीचर्स, जिनको 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। देखो पहला है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। दूध लिया आपने एक बीकर में, ठीक है, बीकर क्यों, हम तो कटोरे में लेंगे, ये हमारे पास कटोरा है। शाम को मम्मी ने कहा दूध पी लो, तुमने इसमें अंदर दूध डाल दिया, दूध डालने के बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया और तुम चैटिंग करना स्टार्ट कर दी। चैटिंग करते करते तुम चैटिंग में इतने बिजी हो गए, तुम भूल गए कि तुमने तो इसमें मिल्क डाला हुआ है। चैटिंग में व्यस्त रहे, उसकी यादों में आपने कुछ अच्छे पल बिताए, आप सो गए, दूध को आप भूल गए। दूध कौन था, क्या था, यू फॉरगॉट इट। सुबह उठी तो उस दूध का आपको क्या मिलेगा, आप एक गिलास दूध को बाहर रख के देखना तो क्या मिलता है, वो हल्का हल्का पार्शियली कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है। आपको 90% चांस है उसके अंदर कर्ड या फिर थिक मिल्क देखने को मिलेगा। अगर वो भी ना मिले तो अगर आप उसको गर्म करोगे तो दूध फट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, अगर सर्दी है दूध खट्टा हुआ, सर्दी में तो नहीं होगा, अगर मिड समर है, समर भी नहीं है, सर्दी के बीच का टाइम है, तो वो खट्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। डिटेल में समझाती है आपको पहला पॉइंट, क्योंकि ये बाद में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। देखो मिल्क के अंदर जो होता है, मिल्क के अंदर होते हैं लैक्टिक एसिड, मैं अपने भूल देता हूँ, बैक्टीरिया। मिल्क के अंदर कुछ मात्रा में कुछ कमी होती है, मिनिमम नंबर या फिर लेस नंबर, लेस बड़ा चलेगा, लेस कुछ ही नंबर में होते हैं। जब तक दूध खट्टा नहीं होता तब तक नहीं होते। दूध खट्टा क्यों होता है, इन्हीं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से। जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस वाला, तो उसमें आप पढ़ोगे जो एसिड वो खट्टा होता है। तो जब दूध के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है, वो एसिड बनाते हैं, जिस एसिड की वजह से दूध खट्टा हमें प्रतीत होता है। तो मिल्क के अंदर है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, थोड़े से ज़्यादा नहीं है। जब उनको थोड़ी गर्मी मिलती है, क्या मिलती है, गर्मी मिलती है, तो वो वहाँ पर अपना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। सर्दी में नहीं करते, ज़्यादा गर्मी में नहीं करते। मार्क माई पॉइंट, गर्मी, ज़्यादा गर्मी अगर टेम्परेचर 100-120 तो भी नहीं करते। तो जब हम गर्म करते हैं, देखो बाद में करते हैं उस बात को, तो ज़्यादा गर्मी में भी नहीं करते, सर्दी में भी नहीं करते। जब मिनिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा 40-35-40 के आसपास उसको जब टेम्परेचर मिलता है, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। जब उनका नंबर बढ़ता जाता है तो आफ्टर सम टाइम क्या हमें देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का हम लैब लिख रहा हूँ, इसका नंबर बढ़ जाता है। नंबर बढ़ने की वजह से क्या होता है, नंबर बढ़ने के बाद वो लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड।
बैक्टीरिया का नाम क्या था? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। 40-42 डिग्री टेम्परेचर मिला, हल्की गर्मी मिली, उसने अपना नंबर मल्टीप्लाई किया, तो उस नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद उसने क्या फॉर्म कर दिया? उसने लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया ने लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपको दूध खट्टा मिला। कैसे मिला? खट्टा। अगर आप 2-3 घंटे के बाद पियोगे तो आपको कैसा प्रतीत होगा कि दूध खट्टा हो चुका है, टेस्ट इज सोर। खट्टा होने के बाद आपने कुछ समय बाद और उसको बाहर रखे रहने दिया, और उसके अंदर और ज़्यादा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बने, नंबर बढ़ता गया, लैक्टिक एसिड बनता रहा। अब वो उस दूध को पार्सली, आधा डाइजेस्ट कर देते हैं और उसके प्रोटीन को, कैसीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके अंदर शुगर होती है और वो कर्ड बन जाती है, दही बन जाता है। जाती नहीं, जाता है, पुलिंग है। ये बात समझ में आई? अब देखो, डेली लाइफ का एग्जांपल है। आप दूध को गर्म क्यों करते हो? देखो, आप अपने घर पे हो, ठीक है, आपने एक बोतल के अंदर दूध डाला, ये क्या बोतल है, इसमें मिल्क डाला, और आप अपने मामा के घर पे दूध लेके जा रहे हो, वो शहर में रहता है, उनके दूध नहीं होता, तो आप लेके गए मामा के घर पे, बुआ के घर पे या मौसी के घर पे, और उस बोतल को आप देते हो, और आप अपनी मामी को क्या बोलोगे? इसमें कच्चा दूध है। कच्चा दूध मतलब जिसको गर्म नहीं किया गया, कच्चा दूध है, इसको गर्म कर लो, वोमिट या फिर हीट इट। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो खट्टा ना हो, उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो मर जाए, इसीलिए। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो चैप्टर स्टार्ट नहीं हो, 16 मिनट का लेक्चर हो गया। अब देखो, एक आयरन है, तवा है, आयरन तवा लोहे का है, लोहे का पैन है, लोहे की कील आती है, वो कील है जो आपके अंदर घुसा दूंगा नहीं पड़ोगे तो। इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड टेम्परेचर, गर्मी में नहीं, जब नमी वाला टेम्परेचर, बारिश वाला टेम्परेचर है, जब उसमें आप रख देते हो तो वो जर जाता है। क्या लगता है? जंग। क्या लगता है उसके अंदर? उसके अंदर जंग लग जाता है। ऐसा क्यों होता है वो भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जंग लगने के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, रस्ट बोलते हैं इसको हम, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। पहले ग्रेप्स कच्चे थे, फिर पक्के हो गए, जो उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, जिसका नाम होता है इथाइलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इथाइलिन हार्मोन। वो उसको पकाता है, राइपन फ्रूट को, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोलॉजी में। खाना बनाते हैं, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, केमिकल रिएक्शन। खाना हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है, पचता है, केमिकल रिएक्शन है, पच के क्या निकलता है बाहर? प्रॉपर्टी चेंज, केमिकल रिएक्शन है। डिटेल में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है, खाने को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, वो हम लाइफ प्रोसेसेस में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें अभी आपको समझाने वाला पहला पॉइंट डिटेल में था। ये जो नेक्स्ट के पॉइंट है, ये पॉइंट तो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। किसमें? बायोलॉजी में। तो चैप्टर है कुछ लाइफ प्रोसेसेस में, कुछ केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, लेकिन जो सेकंड टॉपिक है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. जितने भी आपने ऊपर सिचुएशन पढ़े, जो आपके पास इनिशियल सब्सटेंस था, इनिशियल सब्सटेंस मतलब जो आपके पास पहले जो सब्सटेंस था, उसको हम रिएक्टेंट बोल देते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई और उसने उस फाइनल सब्सटेंस बना लिया। When we have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes, 7th 8th 9th 10th में हम पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place। मतलब जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, आपने क्या किया? आपने वही H2O2 से वाटर बनाया। ये क्या था? ये केमिकल चेंज था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बनाया, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज होने के लिए इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की है,
ये दोनों आपस में रिएक्ट हुए हैं, आपस में मिले हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल चेंज हुआ है क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। अब देखो, हमें जो है सिंपल सी जलाने वाली जो मैंने आग लगाई थी पेज में, वो प्रॉपर एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। मेरे पास कोई सब्सटेंस नहीं है, कुछ नहीं, मेरे पास लैब नहीं है, और अपनी लैब में डिटेल में करना, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा ज़रूर, क्योंकि इनमें से तो क्वेश्चन आते नहीं, ना ही 1.2 में से आते हैं, ना ही 1.3 नहीं, 1.3 में से भी नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं इस एक्टिविटी से। 1.1 से हमारा आया था 3 साल पहले, 4 कितने साल को 10th करें, 11 12 3 साल पहले जो मैंने पेपर दिया था 10th क्लास का, उसमें आया। आई एम वेरी यंग टीचर, डोंट नो, आई एम ओनली 19 years old and I teach 9, 10th, 11, 12 and NEET students and CUD aspirants. I am very big teacher. देखो, आपने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम अब है क्या, आपने क्या लिया, मैग्नीशियम। जब मैंने आज भी याद है, जब मैंने पहली बार क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा था ना, मुझे चैप्टर समझ में नहीं आता, जब पहली बार पढ़ा दिक्कत आती है। आपको पता नहीं होता मैग्नीशियम क्या है, आपको पता नहीं होता सोडियम क्या है, आपको नहीं पता होता एलिमेंट्स क्या है, आपको नहीं पता होता एटम्स क्या है। एटम्स तो पढ़ा होता है 9th क्लास में, लेकिन आपको इनके बारे में नहीं पता होता था डीप में। लेकिन आपको एसिड के बारे में डीप में नहीं पता होता है, क्यों नहीं होता, पढ़ते हम हैं। हमने 7th क्लास में एसिड के बारे में पढ़ा था, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन बच्चे याद नहीं रखते, रट्टा मारते। मुझे याद था, फिर मुझे दिक्कत आई थी, आपको भी आएगी, लेकिन मैं बोलूँ सब समझ। मैग्नीशियम एक मेटल है, आपको दिखाते हैं मैग्नीशियम क्या है, स्वीट। देखो, आप खुद भी गूगल पे सर्च कर लेना, लेकिन मैंने कर दिया है। ऐसी स्ट्राइप्स की फॉर्म में होते हैं, मेटल है, जैसे हमारे पास आयरन है ना, वैसे ही हमारे पास ये ऐसी सिल्वर कलर जैसी हमें देखने को मिलता है, और ये होता है मैग्नीशियम, Mg इसको हम डिनोट करते हैं। और जब हम इसमें आग लगाते हैं तो आपको ऐसे वाइट फ्यूम्स देखने को मिलती, काफ़ी है, दिखाते हैं आपको वाइट फ्यूम्स की, ऐसी आपको ऐसी वाइट फ्यूम्स देखने को मिलती है। कैसी वाइट फ्यूम्स, वाइट सफ़ेद, और फ्यूम्स का मतलब क्या है, जो आपको ऊपर आँच देखने को मिली है, जो आपने लपटे आग की देखने को मिली है, उसको हम बोलते हैं वाइट फ्यूम्स। ऐसी फ्यूम्स देखने को मिलती है। और एक क्वेश्चन आता है, जो जब एक बोल रहा हूँ क्वेश्चन आता है कि कैसी फ्यूम्स आपको देखने को मिलती है, ये क्वेश्चन आता है, जिसका आंसर आता है वाइट फ्यूम्स। क्या आता है, वाइट फ्यूम्स। अब देखो एक्टिविटी क्या है, आपने एक रिबन है वो लिया, क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन आपने लिया, ठीक है, रब इट विथ सैंड पेपर। अब सैंड पेपर के साथ आपको इसको रब करना क्यों है, सीधा क्यों नहीं जला लेते। एक्टिविटी में लिखा है आपने एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको रब करना है सैंड पेपर के साथ। आप डायरेक्ट जलाते दिन वीडियो, हाँ, आप डायरेक्ट क्यों नहीं जला सकते, व्हाट इज द नीड टू रब इट विद, इसके साथ, सैंड पेपर के साथ, ऐसा क्यों होता है। आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, वरना आपको समझा देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की जो लेयर है, जो ऊपर से मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। किसकी लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनने के बाद ये आग नहीं पकड़ पाता, तो आपको इसको रब करना पड़ता है सैंड पेपर के साथ, ताकि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी है वो रिमूव हो सके और आपको एक क्लियर मैग्नीशियम का रिबन देखने को मिले, ताकि उसमें जब हम आग लगाएं तो उसमें आग लग जाए। बात समझ में आ गई, हाँ। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स क्या है, देखो इसने पकड़ रखा है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प, लैम्प यूज करके आपने इसको आग लगा दी। बर्न दी मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे फ्रॉम पॉसिबल, आई से दूर रखना, वो चिंगारी आगे बढ़ जाएगी। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर आग लगी,
और आग लगने के बाद क्या हुआ, आपको ऐश देखने को मिली, राख देखने को मिली। और मैंने कहा जब भी आग लगेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगेगी, ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो क्या बना, हमारे पास बना मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, दो है। तो ये क्या है, ये इस ऐश का फॉर्मूला है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, आपने मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले रब क्यों किया। NCERT में है, डायरेक्ट नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं CBSE वाले, ऐसे बनते हैं डीप क्वेश्चन। ये बोलते ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता। जो NCERT की लाइन्स है उसको ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पुट करते हैं। तो वही है जो है, उसको रब क्यों किया, रब हमने इसलिए किया ताकि उसमें के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी थी उसको हम रिमूव कर सकें। सिंपली अगर आपको इंग्लिश में लिख के तब क्या लिखोगे, व्हेन द मैग्नीशियम एलिमेंट या मैग्नीशियम मेटल का स्ट्रिप, व्हेन द मैग्नीशियम मेटल स्ट्रिप इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट विद मैग्नीशियम and form a protective oxide layer, that is magnesium oxide. It is highly resistant to burning, so to burn it we have to remove this oxide की protective layer and we rub it with sand. हमारा क्वेश्चन आया था ड्यूटी में दिया था जब हम पढ़ाते थे हमारे दीपक सर सनराइज पब्लिक स्कूल में, और फिर कोमल मैम आ गए थे, तब ये हमारा यूटी में क्वेश्चन आया था वाई इट इज नॉट। क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसी टॉपिक के बाद जितने भी मैं 2 पेज पढ़ाऊंगा, उस 2 पेज से जितने भी NCERT के अंदर क्वेश्चन है, NCERT इन टेक्स्ट कितने हैं, एग्जाम्पलर में कितने हैं, PYQ कितने आ चुके हैं, साथ ही साथ आपको करवाया जाएगा। और आपको सिर्फ इतना करना है, डेट्स इनफ फॉर यू। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सेकेंड क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज वाइट कलर फ्यूम्स होती है, दूसरा क्वेश्चन। और लास्ट में आपको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेंड होता है और इसकी केमिकल रिएक्शन आपने याद रखनी है, Mg + O2 = MgO। अब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों की, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ आपको 2 ऑक्सीजन बनाने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गए और 2 ही मैग्नीशियम आपको यहाँ पर बनाने हैं, तो बन गया ना 2 Mg + O2 = MgO। बस सिंपल, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। जो जो पॉइंट मैंने बोला वो याद रखना, 3 क्वेश्चन आपको याद रखना। अब आगे चलते हैं, देखो ये आ गया NCERT में लिखा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग, चमक जैसी वाइट फ्लेम। फ्लेम का कलर, यहाँ से मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पर आपको ऑरेंज देखने को मिली है, ये ऑरेंज वैसे दिख रही है लेकिन वाइट डेजलिंग चमकदार, डेजलिंग वर्ड याद रखना, मुझे याद नहीं 3 साल हो गए पढ़े, डायरेक्ट बिना खुद पढ़े पढ़ा रहा हूँ आपको डायरेक्ट तरफ से। तो वाइट डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू द वाइट पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है, वाइट है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना सारे जो मैंने आपको बोला था। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में है जिसकी वजह से आग लगी है, जब दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, आग लगे मस्ती में, हम रहे अपनी मस्ती में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आ गया समझ, आ गया। तो यहाँ से का समझने का आपको याद रखनी है, एक्टिविटी 1.2 है और 1.3 है। PbNO3 होल ट्वाइस है, Ki है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, इनके बीच में रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा, KNO3 और PbI2 बनेगा। इसका प्रोडक्ट बनता है PbI2, मुझे आज भी याद है, हमने बहुत रटे थे प्रोडक्ट, एंड KNO K2NO3। ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, ये होते हैं प्रोडक्ट और ये इसके रिएक्टेंट। लेकिन ये आपको अभी याद नहीं करनी और ना ही मैं आपको भी करवाऊंगा, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मुझे आते इसलिए मैं नहीं छोड़ रहा, मुझे नहीं आता इसलिए नहीं छोड़ रहा मैं, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। एक्टिविटी जो आपको अभी समझ आने की है वो भी करवाऊँगा, जो बाद में समझ में आने के बाद समझाऊँगा। सी है Zn + HCl आपने किया तो ये मिलता है Z2 + ZnCl। ये आप जो एसिड बेस वाला चैप्टर है
सोल्ट वाला एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर उसमें डिटेल में आप पढ़ेंगे, आपको तभी समझ में आएगा, तभी मैं आपको करवाऊँगा। अब आता है इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको कैसे पता चला कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? तो देखो वन बाय वन पहला एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल है चेंज इन स्टेट। स्टेट से कैसे? जब आपने O2 और H2O की रिएक्शन करवाई, दोनों गैसेस रिएक्टेंट थे, लेकिन जब आपको प्रोडक्ट देखने को मिला तो प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट लिक्विड था। ये इनकी स्टेट चेंज हो गई। पहले आपके पास दो गैसेस थी, फिर आपके पास लिक्विड हो गया। तो ये क्या है? ये क्या है? ये आपके पास एक रिएक्शन का इंडिकेटर है, जिससे आपको ये पता चला कि हाँ कुछ चेंज हमारे पास हुआ है। नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर। इसके अंदर चेंज इन कलर के अंदर जैसे मैग्नीशियम था और O2 था, इनका कलर अलग है। क्या था? सिल्वर कलर जैसा था। लेकिन एस जो बनी वो क्या बनी? एस हमारे पास बनी वाइट कलर की। तो क्या हुआ? चेंज इन कलर आ गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाँ इसकी रिएक्शन आप लिख लो, खाली रिएक्शन लिख लो, ज़्यादा डीप में मत जाना, क्योंकि आपको यूट्यूब वगैरह में पूछी जा सकती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के पास इसके रिएक्शन है। जब हम जिंक की HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? H2 बाहर निकल जाएगा, गैस की फॉर्म में बाहर निकल गया। बाहर निकलने के लिए मैं आयरन निकालती हूँ, रिएक्शन से बाहर निकल गया और हमारे पास बनता है ZnCl2। इससे क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये जो गैस है वो बाहर निकल गई, और गैस के बाहर निकलने को हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन हो गया, गैस बाहर निकल गई, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। और ये आपको यहाँ पर रिएक्शन याद करनी है, Zn प्लस HCl इज इक्वल टू H2 प्लस ZnCl2। और इसके टेम्परेचर में भी चेंज आता है। हाइड्रोजन बाहर निकलते साथ हीट आती है, हीट इवोल्व हो जाती है। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी चेंज आता है, कभी ठंडी हो जाती है फ्लास्क का, कभी गर्म हो जाता है। देखो ये रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, जस्ट वेट में रखिए। जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, इन्होंने यहाँ पे H2SO4 लिया, मैंने HCl लिया था। अगर आप H2SO4 लेते हो, जिंक प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा? H2 गैस बाहर निकलेंगी प्लस जिंक सल्फेट में, ठीक है, वहाँ पे ZnCl2 बनता है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। जब हम अपने वातावरण में अपने चारों तरफ अपने आसपास देखते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे आसपास बहुत सारी रिएक्शंस घट रही थी, घटनी थी, जो घटना वो घट गई। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolical representation below। अब हम पढ़ेंगे उन केमिकल रिएक्शंस को हम केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। वो सब हम पढ़ा देंगे, कल पढ़ेंगे। हाँ 2 घंटे का हो गया, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। आ गया NCERT में कहीं गिवन नहीं है, वो आ गया। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? पहला ही क्वेश्चन NCERT इन टेक्स्ट का जो मैंने आपको बताया था। तो कहा ना मैंने, NCERT से पर कुछ नहीं आता। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स पढ़ते, कोरोजन भी आएगा। हाँ कोरोजन आएगा। क्वेश्चंस मैं आपको बाद में करवाऊंगा सारे के सारे। मतलब पता क्या है, जितना टॉपिक आज हमने पढ़ लिया ना, इस टॉपिक से अब तक जितने क्वेश्चन, एक पहला ही क्वेश्चन बनता है ये वाला, ये वाला। तो मैं जो आपको पेपर में लिख के आना समझा, तो मैंने दिया कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है, जो रेजिस्टेंस है टू दी बर्निंग, तो उसको बचाओ, बर्निंग करने के लिए हम रिमूव करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट आपको क्या लिख के आना है वो हम कल, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा और एग्जाम्पल में ढूंढ लेता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट
टॉपिक जो केमिकल रिएक्शन है उस पर मूव करेंगे, और कल हम सारा का सारा केमिकल रिएक्शन टॉपिक निपटा देंगे। तब तक के लिए आपको फाइंड आउट करके आना है इसका आंसर। कहीं पर नहीं देखना, गूगल पर नहीं देखना, जो मैंने आपको समझाया उससे आपका दिमाग यूज करके आप खुद बनाओगे और मेरे पास भेजोगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही वेरी बेस्ट।